और कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठ करके बोले कि आई एम द बेस्ट? सुबह उठिए और कहिए आई एम नंबर वन, आई एम नंबर वन, आई एम द बेस्ट एंड आई एम नंबर। ये उठिए सवेरे और सबसे पहला काम है बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम नंबर वन, आई एम। और इसको आपके ये इमोशन से जुड़ जाए, इसके लिए जरूरी है कि डायरी रखे रहो, पेन रखे रहो। आपने बोला आई एम द बेस्ट, उसके बाद डायरी पे नोट करिए आई एम द बेस्ट, आई एम नंबर वन, डायरी पर नोट करिए आई एम नंबर। तो जब डायरी पर भी नोट करेंगे और बोलेंगे तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आप जान लीजिए कि हमारा माइंड, देखिए दो लड़कियां पीछे बात कर रही हैं वहां के, आपको कौन बनना है? एंट्री करने वाला बनना है कि एंट्री कराने वाला बनना है? हाँ, तो कहना आसान है, करना कठिन है। क्योंकि जो एंट्री कराते हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, और वहां की ट्रेनिंग लाख रुपया, 2 लाख रुपया, इससे कम का नहीं। तो जब आप पहले इतना पैसे कमा लोगे तभी तो जाओगे, तभी तो सीखने जाओगे बाहर। तो कौन बनेगा दूसरे को एंट्री कराने वाला? कितना डर गए? अंतिम डर गए, हाथ नहीं उठा रहे, इधर गई है ये, हाथ नहीं उठा रही, इधर रही है कि मैं नहीं करता हूँ। क्यों डर रहे? डरिए नहीं, वी हैव अनलिमिटेड पावर इन आवर माइंड। हमारे माइंड में अनलिमिटेड पावर है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप ये मत देखिए कि मेरे घर में पिताजी क्या है, मेरी माताजी क्या है, मैं कैसा मेरा घर है, मैं कितना गरीब हूँ, ये सब दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपने मेहनत कर दिया तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और इतना ही नहीं, अगर भारत के किसी कॉलेज में, IIT में आप टॉप बन गए तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ऐसे देश आपको इनवाइट करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे और आपको पढ़ा देंगे। तो बोलो कहाँ गरीब हुए? यदि आप अपने माइंड का पूरा प्रयोग कर ले जाओ, पूरा प्रयोग कर ले जाओ, तो आपको अमेरिका जैसा देश स्कॉलरशिप दे करके आपको बुला करके अपने यहाँ पढ़ाएगा। कोशिश ये करेगा कि आप वहीं रह जाइए, यदि आप इस माइंड के हुए तो। अभी आपके ऊपर है कि आप आज से प्रतिज्ञा करते हैं और आप इस पर लग जाते हैं, और अगर नहीं अमेरिका जा सकते हैं तो यहाँ पैसा मिलेगा, आप यहाँ स्कॉलरशिप में पढ़ सकते हैं। जैसे PW वाला 100% स्कॉलर में 100% के नंबर आने पर वो फ्री में पढ़ाता है, और लापरवाही में ये भर दिए 60% इनको छूट मिली। और अगर इसमें से तुम सारे लोग भर दो जिसको जाने का मन करता है तो आपको फ्री से पढ़ा देगा ये। तो इसका प्रयोग करने की जरूरत है नहीं। सोओगे तो होगा ये नहीं होगा। तो जोरदार ताली बजाइए कि मैं कर सकती, कर सकती, मैं कर सकती, मैं कर सकती, मैं कर सकती। क्योंकि आप मुझसे से कह ही रही है एक्टिविटी, आप गरीबों की रहे तब नहीं। सोचिए आई एम रिच, आपसे कहा जा रहा है, आपसे नहीं कर पा रहे, तो एक्टिविटी आप तो गरीबों की हो गई।
आपसे कहा जा रहा है कि ड्रेस आपके पास नहीं है, तो एक्टिविटी आप गरीबों की हो गई। आपको कहा जा रहा फेस नहीं जमा हो रहा, आपके पिताजी कह रहे हैं कि पैसा नहीं या जो भी कर रहे हैं, तो एक्टिविटी आपकी कौन सी चल रही है? गरीब रहेंगे आप तो आप जिंदगी भर आप अमीर नहीं। झूठ बोल करके बेईमानी करके आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं हो सकते। अमीर होना अलग की बात है, और पैसा कमाना तो चोर भी कमाता है, चोर भी कमाता है, दूधिया भी कमाता है आधा पानी। वो मेरा जवाब दे सकता है? क्यों? क्योंकि पैसा तो कमाया उसने, लेकिन कैसे कमाया? चोर। इसलिए नहीं बोल सकता। हाँ, हमारे पास इतनी ताकत हो उसको फैल लगे, भयभीत हो, ऐसे नहीं तो चोरी करेगा, लेकिन कमजोर देखेगा तो खिला देगा आपको। तो अपने अंदर ताकत होनी चाहिए ना, मनोबल ऊंचा होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो आज देखिए, आपको पीछे हमने बताया था, ये लिखा है इन्होंने, आई कोई मिला ये बताया था, इमेजिनेशन क्या लिखे? अभी मैं कहता हूँ हमारे बच्चों को बराबरी करना सबको रखना चाहिए। ये बना लेना, फोर्स बना लेना, आप बना लेना। हाँ, आप देखिए कि where does imagination live? इमेजिनेशन कहाँ रहता है या रहती है? क्योंकि जनरल में नहीं है। Where does the imagination live? Where lies imagination? In all body. अब कौन बताएगा? Where does the imagination live? इमेजिनेशन रहता कहाँ है? रहती कहाँ? हमारे माइंड में रहती है ना। और जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स रहती है, क्या वो चीज जो है कमजोर होगा? इमेजिनेशन नहीं, डोंट डिस्टर्ब माइंड में। तो क्या माइंड हमारा कमजोर रहेगा? कोई कमजोर चीज किसी मजबूत चीज को अपने ऊपर रख सकती है? हाथ आपका बहुत कमजोर है और इस पर कोई भारी चीज रख दी जाए तो ये अपने ऊपर रख सकता है? बोलो। हमारी बॉडी कमजोर है और बोझ उठा लें तो क्या बॉडी उसको बियर कर सकता है? इसका मतलब है कि जो चीज किसी दूसरी चीज को लेके चलता है और वो ताकतवर है, तो ताकतवर चीज ही उसको रख सकती है। बात समझ रहे? बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या मैंने कहा? क्या कहा मैंने ये कहा, फिर सुनो, कि कोई मजबूत चीज ही किसी मजबूत चीज को अपने अंदर अपने पास रखता है ना। तो जब इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है तो माइंड कितना पावरफुल होगा? बहुत ज्यादा। नहीं तो इतनी बड़ी पावर को रखेगा कैसे? है ना बात समझ में आई? समझ में आ गई? निष्ठा समझ में आ गई कि कोई पावरफुल चीज अगर कोई चीज रखता है तो जाहिर सी बात है कि उससे ज्यादा वो पावरफुल। तो इसका मतलब माइंड हमारा क्या है? बहुत पावरफुल है, जिसके शक्ति का कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड पावर है इसमें। और उसमें जो इमेजिनेशन है वो पावरफुल है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। क्यों दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति इमेजिनेशन ही क्यों मैं कह रहा हूं?
कौन बताएगा आप तुम्हारे में से? कौन रखा होगा? हाँ, कोई उदाहरण बताओ जो असंभव चीज हो और हमारी कल्पना के द्वारा ही बन गया हो। जैसे बछेंद्री पाल जो पर्वतारोही है, जब वो छोटी थी तो उनके पास पड़ोस के लोग कहते थे कि सही कह रही है कि जैसे उसके दिमाग में कल्पना में ही तो आया होगा कि हमें एवरेस्ट पर फतह लेना है, तभी तो आया। और दुनिया की चीजें बहुत है। जहाज तो आप देख ही रहे हैं, जहाज एक साधारण सा साइकिल बनाने वाला जहाज बना दिया। बल्ब को आप देखते ही रहते हैं। पुल बनना था झील पर और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे और इंजीनियरों ने कहा कि नहीं संभव है सर। उन्होंने कहा कि संभव है। सजाओ बनाओ और पुल बन के तैयार हो गया। पुल बन के तैयार हो गया, अभी जानते नहीं हो। सुएज नहर बन गई, पनामा नहर बन गई, जिसको कभी लोग असंभव मानते थे, नहीं होगा। लेकिन एक राष्ट्रपति ऐसा पैदा हुआ, वो भी विकलांग था। रूजवेल्ट जो वो यहाँ से विकलांग थे, उनको ऐसी गाड़ी कार बना करके दी गई कि तुम हाथ से ही चलाएंगे, हाथ से ही गियर लगाएंगे, हाथ ही से गियर लगेगा, हाथ ही से ब्रेक दबेगा। बना के दे दिया। जब राष्ट्रपति वहां के इंजीनियर बना करके दे दिए कि सर ये कार आपके लिए, कि जो हाथ ही से पैर की जरूरत, कुर्सी पर जाते थे, कार में बैठते थे, हाथ से स्टार्ट करते थे, हाथ से चलाते थे, हाथ ही से गियर लगता था, हाथ ही से ब्रेक लगता। बोल ये कैसे बन गया? कैसे बन गया? कैसे बन गया? विकलांग राष्ट्रपति, विकलांग। अब तू जो है यहाँ अभी 7 में पढ़ रहा है और तू उसकी कल्पना कैसे कर पाएगा? भाई अभी तो तू 7 में गया है, अभी अब उसको पढ़ोगे तब हो पाएगा। पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। गूगल जाओ, मिठाई पर जाओ, पूछो कि कैसे संभव हुआ। तो वो दे है रूजवेल्ट को कार बना के दे दिए, जो सब कुछ हाथ से चलने वाला, और विकलांग पुल बनवा दिया। पुल बन गया और बोला कि नो, बनना बनाओ। बन गया ना? तो ये है इमेजिनेशन। अब आपको भरपूर प्रयोग करना है। जैसे मैंने कहा डायरी उठाओ, देखो 8 को खुला छोड़ो और डायरी ले लो। दुनिया की जितनी चीजें आपको चाहिए, जितना आपको लगता है कि ये है हमारे पास, देख रहे हैं, उस सारे की आप नोट कर लीजिए, नोट करिए। और जो सबसे प्रिय आपको, उसका अपना, क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं कि सारी इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय कम है, जीवन बड़ा छोटा है। उस छोटे से जीवन में आपको बहुत काम करना है, तो आप बहुत काम करने, पूरा हर काम नहीं कर सकते हैं, हर इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जीवन जो हमारा है बहुत छोटा। और ये कहा जाता है, हम बताते रहते हैं कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव। इतनी छोटी है, इसे और छोटा नहीं है। इतनी छोटा, इतना छोटा सा जीवन है, इतना छोटा है। सृष्टि मैंने क्या बोला? क्या बोला? लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिटिल, मतलब जिंदगी इतनी छोटी है कि उसे और छोटा नहीं किया। लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी लिटिल, ये नहीं लगेगा, टू बी लिटिल। नोट कर लो।
लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव। इतनी छोटी जिंदगी सब, इतनी छोटी, देखो मिस कर गई, सुनने में मिस, एक ही सेकंड में, ये एक सेकंड की कीमत है। इसलिए एक एक सेकंड बचाओ, एक एक सेकंड का प्रयोग करो। कितने लोग दुनिया में सबसे महान आदमियों की श्रेणी में जाना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं, लेकिन अभी यहां से जाओगे, इसके बाद बड़बड़ शुरू, और पैसे काम में आप कहोगे कि तब खेले कूदेंगे, कब खेलो कूदो वो भी अपने लाभ के लिए, कब खेलना है कब नहीं खेलना है, कौन सा गेम खेलना है कौन सा गेम नहीं खेलना है, कौन सा हमारे कैरियर के लिए फायदेमंद है, कौन सा हमारे कैरियर के लिए लाभदायक नहीं है। खेलना है, मनोरंजन करना है, बॉडी को रेस्ट देना है, माइंड को रेस्ट देना है, स्लीप लेना है, सोना जरूरी है, सब इंटेंशन के साथ इरादा बना करके कि अब सोना है, टाइम हमारी ये सोने की है, फिर दुनिया से समझौता नहीं। आपका टाइम है, आप उस टाइम पर सोइए, टाइम उठना है उस टाइम पर उठिए, कोई समझौता नहीं। अपवाद कभी कभी हो सकते हैं, अनावश्यक गांव में शादी हो रही है मत जाइए, कहीं पूजा पाठ का ढोल तमाशा बज रहा है मत जाइए। आप हमेशा सोचिए कि क्या ये मेरे कैरियर के लिए फायदेमंद है कि नहीं है। टाइम जिस काम से वेस्ट होती है टाइम, वहां मत जाइए, तब आपका एक एक मिनट और एक एक सेकंड का लाभ मिल सकता है। तब तुम बड़े आदमी में कुछ नहीं करना है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एक दिन चलते चलते 1000 मील पहुंच जाओगे। चलते रहो, है ना। गौतम बुद्ध ने कहा चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, रोज पढ़ते रहो, और पढ़ते 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 एक दिन जो तुम चाहते हो सब बन जाओगे। तो करोगे ना। इमेजिनेशन का प्रयोग खुला रखिए। आपको कुछ पेंट करना है तो जो आपको जो कभी देखा नहीं है, आपकी कल्पना में है, उस प्रकार आप पेंट बनाओ। बैठे बैठे थैंक यू वेरी मच। टाइम हो गया, मुझे लगता है बच्चों को